व्हाट्सअप गाइस, रामायण मूवी का इंग्लिश ट्रेलर आ चुका है, हमने देखा तो देखते उसके क्या कुछ हिडन डिटेल्स निकली है। जब दीक्षा ने देखा है फिल्म इंडिया चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। तो कल रात में जब आप सोने की तैयारी कर रहे थे, रामायण की टीम ने चुपके से अंग्रेजों को अपना दीवाना बना लिया। सोनी के चैनल पे इंडियन फिल्म का कंटेंट, आंखों में आंसू आ गए। तो फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज किया गया और ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि ये हिंदी ट्रेलर के हूबहू सेम टू सेम है। अच्छा खासा 16 सेकंड का अंतर है दोनों के बीच में। फटाफट से आपको 10 चेंजेस बताती हूँ जो फिल्म की टीम ने रामायण के इंटरनेशनल ट्रेलर में किए हैं और कैसे सिर्फ 7 दिनों में पूरा गेम बदल के रख दिया। हर कोई शॉक रह गया है इंग्लिश डायलॉग्स में एक्टर्स के सटीक लिप मूवमेंट को देखकर, जो मैंने बोला मैच करता है। क्वालिटी ऐसी है कि सबको लग रहा है एक्टर्स ने खुद इंग्लिश में डायलॉग बोले हैं, बट कुछ लोग बता रहे हैं ये ब्रह्मा एआई का कमाल है जिसे नमित मल्होत्रा ने स्पेशली रामायण के लिए बनाया था। पता नहीं इस चीज पे काफी लोगों का मिक्स रिएक्शन क्यों आ रहा है, बट मुझे तो ये लिपसिंग वाली चीज काफी कूल लगी है। एक सेकंड के लिए भी कुछ मिस नहीं हुआ। लेकिन लिपसिंग से भी ज्यादा चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है ट्रेलर के एक्चुअल डायलॉग्स। क्लियर मीनिंग बाहर आता है हर एक शब्द को सुनकर, जबकि हिंदी ट्रेलर में लोगों का इस पे खास ध्यान नहीं गया था कब किसने क्या बोला। तीसरी चीज, इस बार फिल्म का ट्रेलर कट काफी फास्ट, नीट, क्लीन और इंप्रेसिव लग रहा है। हिंदी ट्रेलर से कुछ डायलॉग्स और पूरे के पूरे सीन्स गायब कर दिए गए हैं। अब ट्रेलर की स्पीड काफी टाइट लग रही है, हर फ्रेम फास्ट हो गया है। लेकिन जो चौथी बात है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रेलर में सेम तो नहीं है, बट कॉमन जरूर है, बिल्कुल एक जैसी। दोनों में लोगों को यश की डबिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इंग्लिश ट्रेलर में जो वॉइस यूज की गई है वो यश की आवाज नहीं है। कुछ लोग गेस कर रहे हैं कि इस एक्टर ने शायद उनके लिए डब किया है। आवाज हैवी तो है, बट यश से मैच नहीं करती। और पांचवा पॉइंट, इस इंग्लिश ट्रेलर से देसी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि कैरेक्टर्स जो बोल रहे हैं वो सुनाई तो दे रहा है लेकिन अंदर कुछ फील नहीं हो रहा है। एआई ने एक्टर्स के लिप मूवमेंट को तो मैच कर लिया, लेकिन इमोशंस डायलॉग के पीछे एकदम खाली लग रहे हैं, जैसे हिंदी वर्ड्स को कितने गहराई में जाएंगे लोग। बिल्कुल। छठा पॉइंट, इस चीज को नेगेटिव मत लेना, लेकिन ट्रेलर देखकर रामायण से हिस्टोरिकल कम और सुपर हीरो मूवीज जैसा फील ज्यादा आ रहा है, वो भी एक अच्छी स्टोरी वाली सुपर हीरो फिल्म। जैसे सुपर हीरोज दुनिया बचाने की बात करते हैं, राम जी भी सीता को ब्रिंग बैक करने की गारंटी दे रहे हैं, और डीसी एमसीयू जैसा सॉलिड विलन है जिसके चेले चपाटे मॉन्स्टर्स हैं। 23 साल पहले जिस एनिमेटेड फिल्म को देखकर फील हुआ था वो डिवाइन एक्सपीरियंस था, सच्ची में भगवान को देख रहे हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन ये ट्रेलर रामायण कम और राम मैन जैसा वाइब देता है। सातवीं चीज, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन इस इंग्लिश ट्रेलर में रणबीर काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये बंदा भगवान राम के लिए परफेक्ट है। ये शायद इसीलिए है क्योंकि ट्रेलर में रणबीर की ओरिजिनल वॉइस यूज हुई है और उनका इंग्लिश एक्सेंट सुनने में कंफर्टेबल फील होता है, डायलॉग्स के साथ जम रहा है। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा भी लग रहा है इंग्लिश ट्रेलर में रणबीर के कुछ तो नए शॉट्स भी डाले हैं जो एक्चुअली में नहीं डाले हैं, फिर भी ऐसा लगता है ये रणबीर हिंदी ट्रेलर वाले रणबीर से अलग है। अच्छा, इस बार नोटिस करोगे तो साउंड भी कुछ अलग फील हो रहा है, जैसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, कानों के पास आ गया है। हिंदी ट्रेलर में म्यूजिक उतना खुल के हाईलाइट नहीं हो पाया था, बट कुछ जगह पे साउंड लेवल ऊपर नीचे जरूर लग रहा है। अचानक से आवाज तेज हो जाती है, बीजीएम नीचे गिर जाता है। ये साउंड मिक्सिंग का इशू पहले भी पॉइंट आउट किया था काफी लोगों ने। और 9वां पॉइंट भी, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश ट्रेलर के कलर्स एज कम्पेयर टू हिंदी वर्जन ज्यादा बेटर और वेल डिटेल्ड लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो बदला गया है, वो तो अभी चेंज करते रहेंगे धीरे-धीरे। एक सेकंड के लिए ऐसा ध्यान नहीं गया कि कहाँ वीएफएक्स खराब है, कौन से क्रिएचर्स नकली हैं। इस बार कोई शिकायत फील नहीं हुई। फाइनली 10वां चेंज तो सबसे बड़ा है क्योंकि फिल्म की टीम ने रिलीज डेट को ऑफिशियल जो कर दिया है, 6 नवंबर 2026 को रामायण एक साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पे। वैसे एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को रिलीज करने का प्लान भी बुरा नहीं था, क्योंकि दिवाली आते आते थिएटर्स के अंदर जितनी भीड़ होती उससे लंबी लाइन टिकट्स के लिए थिएटर के बाहर लग जाती। बट ये नई डेट शायद पब्लिक के मिक्स्ड रिएक्शन को देखकर फाइनल की गई है, कहीं ऐसा ना हो एक्स्ट्रा 7 दिनों के चक्कर में सिर्फ 7 दिन में फिल्म की लंका लग जाए। लेकिन 6 नवंबर रिलीज डेट ये गारंटी देती है कि फिल्म का डे 1 बिजनेस हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा नंबर होगा। अब ये कितना लंबा चलेगा वो तो आप कमेंट करके बताओ। कैसा लगा फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर? हिंदी से बेटर है, खराब है, देसी जैसा इमोशन नहीं है, और ये लिप सिंक, इसके लिए 10 में से कितने नंबर दोगे आप? सच्ची बताना। टेक केयर, बाय बाय। भाई देखो, मैं परफेक्ट लगे, मुझे लगता है कि कितने अच्छे से सिंक अगर हम एक सिनेमा लवर है और एक हम हो जाते हैं कि कमियां निकालने वालों में से, तो मैं अपने आप को रेट करता हूँ कि मैं एक सिनेमा लवर टाइप अपने आप को कहूंगा कि इम्पैक्ट क्या आया मुझे देखते ही। क्योंकि मेरे को ये होना चाहिए कि एक तो ओवरऑल जैसे आप ट्रेलर देखते हो फर्स्ट क्लास में, हाँ मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक हो सकता है कि इंटरेस्टिंग लगने के बजाय मैं उसमें घुस जाऊं कि भाई नहीं मुझे यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं, तो फिर वो ओवरऑल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ट्रेलर का अफेक्ट हो जाता है। मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मूवी सिर्फ इंजॉय करने जाते हो, अगर सिर्फ इंजॉय, तो आप ऐसे जाते हो, हाँ भाई मूवी ट्रेलर अच्छा लग रहा है देख के आते हैं, देखने गए मजा आया वो। फिर अगर मैं वैसे जाऊं कि नहीं मुझे इसमें कमी निकालने के लिए ही जाना है, तो फिर एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही फर्क हो जाता है कि एक ट्रेलर को ट्रेलर की तरह देखने में, और एक फिर हो जाता है कि नहीं अब हमें ट्रेलर का हमने देख लिया कि इंस्टेंट रिएक्शन क्या है, अब हम उसमें
पिन पॉइंट करनी चीज है कि वो चीज और बेटर हो सकती है, तो वो फर्क आ जाता है। तो बेटर होने के लिए तो नो डाउट कोई बड़े से बड़े ट्रेलर आ जाएगा, चाहे एवेंजर्स का आ जाएगा, स्पाइडरमैन का आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं लगेगा कि इस सीन को ऐसे कर देते और इम्पैक्ट होता वो चीज, और वो चीज मुझे लगता है जायज भी है। क्रिटिक्स का काम ही भाई वो चीज है कि कमियां निकालना हर एक चीज। और जैसे हमारा एक रिएक्शन आता है कि ऑन द स्पॉट ट्रेलर देखा, हम ना उसको फ्रेम बाय फ्रेम पॉज करेंगे ना कुछ, तो हमें वो इम्पैक्ट आता है कि ये इंटरेस्टिंग है नहीं है, क्योंकि मूवी देखने के लिए कहानी और ट्रेलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक इम्पैक्ट लेके आता है। आपने देखा ट्रेलर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे देखा भाई बढ़िया लग रहा है यार। मैंने तो ये भी नहीं देखा बैकग्राउंड कहाँ लोग बोल रहे थे ना ये 3 को भी यही कॉपी पेस्ट, क्योंकि उस टाइम आप मेन उन दोनों पे हाँ, वो फर्क आया था कि हम मूवी देख उस ट्रेलर को मूवी देखने जाने के लिए देख रहे हैं या फिर कमियां निकालने के लिए देख रहे हैं, वो फर्क आता है कि एक हो गया कि टेस्ट मिला है आपको, कि जैसे वो नहीं आती वीडियोस आती है तू देखती है बहुत कि इसमें 10 बत्तख ढूंढ के दिखाओ तो वो बत्तख ढूंढने वाला काम अलग हो गया। और एक हो गया कि नहीं मुझे ट्रेलर एंजॉय करना है, ट्रेलर में कमियां निकालना और ट्रेलर एंजॉय करके देखना कि इम्पैक्ट क्या था, तो फर्क हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछोगे डबिंग कमाल की भाई साहब, इंग्लिश इम्पैक्टफुल। और अगर मुझसे पूछते हो कि यश का मुझे हिंदी में बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश में भी अच्छा लगा, भारी आवाज चाहिए और बीजीएम एक एवरेज मूवी गोअर, क्योंकि एक मूवी सक्सेसफुल कब होती है जब घर से इंसान लगभग निकल कर जाता है मूवी देखने के लिए, तब। और जो रामायण मूवी है उसके लिए लोग जाएंगे तो उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा कमाल का था या बहुत कम, मुझे लगता है कि और बहुत जो बहुत ही आजकल वो हो चुके हैं कि भाई वीएफएक्स में एक भी कमी नहीं चाहिए, उन लोग को फर्क पड़ता है। लेकिन बॉर्डर सक्सेसफुल हुई थी, बॉर्डर 2, उससे पहले गदर भी है ना, तो उनको पता था कहानी क्या होनी है, ज्यादा इम्पैक्ट। लेकिन मास लेवल पर मूवी जब सक्सेसफुल होती है मुझे लगता है कि वो कोर समझ आनी चाहिए कि वो इम्पैक्ट लेके आए, और वो है, मुझे वो लग रहा है। जबकि एक जो अभी आई थी, जैसे वो मूवी आई थी उसमें चमगादड़ ये सब चीज वो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, वही चीज हो जाती है। और पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।